हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू WS क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। आज हम सीखने वाले हैं कि B2B राइटिंग और B2C राइटिंग क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगे, आपकी राइटिंग में अप्रोच क्या डिफरेंस होगी। तो हम सारी चीज़ें आप देखने वाले हैं और किस टाइप से कंटेंट में डिफरेंसेस रहेंगे, सब इन डिटेल हम अपन चेक करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि B2B राइटिंग क्या होती है और फिर B2B राइटिंग क्या होती है। तो B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। इसमें क्या होता है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है एक बिजनेस की दूसरी बिजनेसेस होती है, और B2C राइटिंग का मतलब होता है कि बिजनेस टू कस्टमर। तो इनमें जब बिजनेसेस होते हैं उनकी टारगेट ऑडियंस होती है वो एंड कस्टमर्स होते हैं। तो इनमें डिफरेंस जैसे एग्जांपल लेके हम देखते हैं, जैसे कि अमेजोन की जो वेबसाइट है ई कॉमर्स वाली, उसके एंड कस्टमर्स कौन है? बाकी जो डायरेक्ट कस्टमर्स है, डायरेक्ट ऑडियंस वहां जाके परचेज कर सकते हैं। और अमेजोन का एक अमेजोन वेब सर्विसेज करके क्लाउड सर्विसेज भी AWS करके, जिसको अपन सब जानते हैं। अमेजोन है वो अपना AWS सर्विस डायरेक्ट कस्टमर्स को नहीं भेजता। पहले क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स देखता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करता है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो सिटीज होती है वहाँ पे मल्टीपल रीसेलर्स होते हैं, तो रीसेलर्स को वो देता है। फिर रीसेलर्स क्या करते हैं, अपनी उनकी प्राइसिंग जो है उसमें कुछ मार्जिन रख के एंड कस्टमर्स तक सर्विस को सेल करते हैं। तो एक हो गया B2 बिजनेस। जो AWS वाला लाइफ साइकिल था सर्विस का, वो एक B2B का पार्ट है कि जो AWS है उनके एंड कस्टमर्स पहले रीसेलर्स हैं जो कि दूसरे बिजनेसेस हैं, उसके बाद वो फिर B2C का रीसेलर्स के जो लाइफ साइकिल है वो B2C का पार्ट है। तो ये डिफरेंसेस कुछ होते हैं। तो इन दोनों में जब फॉर एग्जाम्पल AWS की डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे आप कंटेंट लिख रहे हैं और एक रीसेलर की वेबसाइट पे कंटेंट लिख रहे हैं, तो कुछ बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस होंगे क्योंकि टारगेट ऑडियंस बहुत डिफरेंट है। तो सारा कुछ जो इसमें मेन डिफरेंस जो आता है वो टारगेट ऑडियंस का ही है, सारा कुछ डिफरेंस जो है। अब बाकी हम डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं अपने। तो फर्स्ट तो कि जो ऑडियंस है B2B वालों की स्मॉल ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल AWS है वो आज रीसेलर्स को टारगेट कर रहा है, तो रीसेलर्स लिमिटेड है। और जेनरिक ऑडियंस जो अमेजोन की ऑडियंस है वो बहुत वाइड है। अगर इंडिया की बात ही कर ले तो पूरा इंडिया अमेजोन से आज परचेज करता है, तो बहुत ही बड़ी ऑडियंस है। और दूसरा B2B की जो ऑडियंस है वो दूसरे बिजनेसेस और कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन वो है। और जो B2C वाले हैं उनकी एंड कस्टमर इंडिविजुअल लोग हैं, हमारे जैसे लोग जो कि अमेजोन से डायरेक्ट जाकर परचेज कर लेते हैं। और सेलिंग की साइकिल जो है कि मतलब एक प्रोडक्ट को सेल करने में कितना लाइफ साइकिल लग रहा है, पूरा जो टाइम कितना है। तो B2B वाले में क्या होता है कि पहले वो रीसेलर्स ढूंढते हैं, दूसरे बिजनेसेस को ढूंढते हैं कि जो उनकी सर्विस को सेल कर पाए। तो लंबी साइकिल हो जाती है कि पहले AWS से पहले रीसेलर्स को देगा, फिर रीसेलर्स एंड कस्टमर तक पहुंचाएंगे। और दूसरा B2C में क्या होता है कि एंड कस्टमर तक की एक वन वे फ्लो है, तो जो सेलिंग साइकिल है प्रोडक्ट की वो वहाँ पे शॉर्ट रहती है B2C में। देन फोर्थ डिफरेंस ये होता है कि जब डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करते हैं तो B2B वाले फोकस ज्यादा करते हैं ईमेल मार्केटिंग में। तो जो B2B में जब उनकी टारगेट ऑडियंस जो रीसेलर्स हो सकते हैं, जो बन सकते हैं, उनको टारगेट करते हैं, तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उनकी ईमेल्स निकालते हैं, उनकी डिटेल्स निकालते हैं, डेटा निकालते हैं और उनको टारगेट करते हैं वहाँ पर। और B2C में होता है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम जैसे दूसरे जो बहुत सारे ब्रांड्स बिजनेसेस को देखते हैं जो कि B2C हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, सब जगह करते हैं। और जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी अगर बात करें तो B2B जो होते हैं बिजनेसेस वो ज़्यादा फोकस लिंक्डइन पे करते हैं, क्योंकि जो बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेसेस के जो CEOs हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो लिंक्डइन पे हैं इंस्टेड ऑफ कि वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस B2B और B2C बिजनेसेस में होते हैं। तब कुछ इंपॉर्टेंट 6 थिंग्स देखते हैं अपन, जो जब आप राइटिंग करेंगे B2B और B2C की, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। आज आपके पास समझ लो 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एक है B2B का आपका क्लाइंट और एक B2C का है। तो जब उन दोनों के लिए समझ लो आप वेब कंटेंट, आर्टिकल्स कुछ भी लिख रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ऑडियंस को आपको देखना है कि ऑडियंस कौन है। आज कोई भी बिजनेस के लिए लिख रहे हैं तो उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है, एंड कस्टमर्स है, इंडिविजुअल्स है, या फिर जो बिजनेस है, जो सामने टारगेट ऑडियंस है वो खुद भी बिजनेस है सामने से। तो आपको जो टोन एंड पिच, इसके सेकंड पॉइंट देखते हैं, टोन एंड पिच है वो दोनों के लिए बहुत डिफरेंट रहेगा। आज एक सिंपल ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, जिसके लिए जेनरिक ऑडियंस है जिसके लिए, तो आप में थोड़ा सा फॉर्मल और कैजुअल टोन यूज कर सकते हैं। लेकिन जब बिजनेस प्रोफेशनल्स ही है आपकी टारगेट ऑडियंस, तो आपको थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, फॉर्मल लैंग्वेज ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। तो फॉर्मल और कैजुअल लैंग्वेज है उसका थोड़ा यहाँ पे मेजर डिफरेंस रह जाएगा आपकी कंटेंट लिखने के तरीके में। देन फोर्थ, जो बिजनेसेस होते हैं वो जब डिसीजन लेते हैं ना कोई भी, तो पहले एक इंडिविजुअल पर्सन डिसीजन नहीं लेता, तो उसमें यहाँ पे मीटिंग्स भी करते हैं। जो फॉर एग्जांपल आज एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर समझ लो एक कंपनी अडॉप्ट कर रही है कि ताकि अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर पाए या फिर एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर पाए और दूसरे को चैलेंजेस सॉल्व कर पाए। तो बहुत सारे इस चीज़ को करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होंगे, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को जब अडॉप्ट करना होगा अपने बिजनेस के लिए, तो एक इंडिविजुअल पर्सन वहाँ पे डिसाइड नहीं करेगा। तो वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट टीम्स है, फॉर एग्जांपल टेक्निकल टीम्स में से टेक्निकल टीम का कोई हेड है या फिर डेवलपमेंट टीम का हेड है या फिर जो कंपनी का CEO है, वो कुछ लोग बैठ के उसको डिसीजन लेते हैं कि ये हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, ये चैलेंज हमारे मल्टीपल थिंग्स को शॉर्ट आउट कर सकता है, हमारे कुछ जो मैनुअल टास्क करने में इतना टाइम लग रहा है उसको टाइम को सेव कर सकता है। तो वहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन डिसाइड नहीं करता, तो सब कुछ बैठ के एक प्रॉपर मीटिंग होती है, उसके बाद ये सबको डिसाइड करते हैं। और इंडिविजुअल पर्सन जब होता है वो अपने हिसाब से एक
एक ही बंदा होता है, वो डिसाइड कर लेता है B2C के लिए जब होता है। और जो B2B बिजनेसेस होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर को या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले डिसाइड करते हैं कि वो क्या क्या, जैसे कि आज AI ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स काफ़ी सारे हैं, चैटबॉट्स है, तो वो जब बिजनेस यूज करती है अपने लिए दूसरी कंपनी से लेके, तो पहले सोचते हैं कि हमारी इससे बेनिफिट क्या है। फॉर एग्जांपल, आज जो सपोर्ट स्टाफ होता है किसी कंपनी के पास, उनको क्या होता है, मल्टीपल इंक्वायरी जो कॉमन होती है, वो एक ही क्वेरी का उनको दिन में 100 बार 100 कस्टमर को अलग अलग आंसर देना पड़ता है। तो वो लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर यूज कर ले, AI ऑटोमेशन या चैटबॉट यूज कर ले, जिससे कि वहाँ पे उनकी इंप्लॉइज का टाइम सेव हो जाए और प्रोडक्टिव कर दूसरा काम जो प्रॉपर जो करना चाहिए फोकस, वहाँ पे फोकस कर पाए। दूसरा, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे यहाँ पे हम चैटबॉट की एग्जांपल लेके बात करें, तो जब समझ लीजिए 50 लोग आज सपोर्ट टीम में बैठे हैं और मल्टीपल सिमिलर क्वेरीज का आंसर दे रहे हैं फुल डे, अगर वो चैटबॉट ने वहाँ पे उनका काम कर दिया, एक सॉफ्टवेयर ने काम कर दिया उनका, तो उनका टाइम सेव हो जाएगा और 50 लोगों की जगह हो सकता है सिर्फ 10 लोगों को ही रखना पड़े। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो जाती है। दूसरे प्रोसेसेस में भी होता है, सारी टीम्स में भी ऐसी सारी चीजें इंप्लीमेंट होती है। और ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो फोकस करता है वहाँ पे कि ROI क्या है। इस प्रोडक्ट का समझ लीजिए मैं $100 या $1000 पर मंथ पे कर रहा हूँ, तो मुझे कितना सेव हो रहा है और मेरी जो दूसरे बिजनेस में प्रॉफिट्स मार्जिन है वो कितनी इंप्रूव हो रही है। तो उस पर बहुत फोकस करते हैं। जब B2B कंटेंट के लिए हम बात करेंगे तो ये चीज़ें अपन सब कुछ ध्यान में रख के उस कंटेंट को प्रिपेयर करेंगे। देन हम बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। तो B2B बिजनेस होता है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो लिंक्डइन पे मेजरली फोकस मत करते, कह सकते हैं कि मोस्टली अपना फोकस लिंक्डइन पे रखते हैं। लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करेंगे, अपना जो कंपनी की प्रोफाइल को बिल्ड करेंगे तो वो लिंक्डइन पे ज़्यादा बिल्ड करेंगे, और इंडिविजुअल प्रोफाइल को भी बिल्ड करते हैं। जैसे हम देखेंगे बड़े बड़े जो बिजनेस लीडर्स होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं बिजनेसेस में, वो लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, अपना कंटेंट प्रॉपर, अपने आइडियाज, अपनी बिजनेस प्रोसेस कैसे स्टार्ट किया है, कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएट करके सोशल मीडिया पे शेयर करते रहे ताकि लोग उनको जाने। और जब दूसरे बिजनेसेस जानेंगे तो कभी समझ लो उस प्रोडक्ट की या उस सॉफ्टवेयर या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हुई तो वहां से वो अडॉप्ट कर लेंगे। और जब दूसरे हम B2C की बात करें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और चारों मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट ऑडियंस उनकी वहां पे सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। देन नेक्स्ट, ईमेल मार्केटिंग। B2B बिजनेसेस होते हैं वो ईमेल मार्केटिंग पे मोस्टली, जब अपन डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो ईमेल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो ट्राई करते हैं कि दूसरे बिजनेसेस है उनका डेटा मिले, उनकी वेबसाइट से। कुछ टीम्स ऐसी भी होती है B2B बिजनेसेस में जो दूसरी वेबसाइट से देखती है जो बिजनेसेस है, जो उनके सर्विस को रीसेल कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट कर सकते हैं, वहाँ से बिजनेस की वेबसाइट से वहाँ से डेटा निकालते हैं, फोन नंबर्स, ईमेल आईडीज, ताकि जब उनको अपन सारे बिजनेस को मेल करना रहे तो ईमेल मार्केटिंग का फ्लो बनाकर अच्छे से बल्क में ईमेल्स कर पाएं और अच्छे रिस्पॉन्सेज ले पाएं। तो जब ईमेल मार्केटिंग में जो ईमेल का कंटेंट होगा वो बिजनेस फोकस्ड होगा, प्रोफेशनल कंटेंट होगा, और सारी एटिकेट्स जो ईमेल वाली फॉलो होती है वो प्रॉपर फॉलो होगी। नो कैजुअल टोन्स, नो इनफॉर्मल वर्ड्स वगैरह ऐसा कुछ भी यूज नहीं करेंगे उसमें। अब बात करता हूँ वेब कंटेंट, और जब हम दूसरे जो वेबसाइट का कंटेंट होगा, दूसरा आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, गेस्ट पोस्ट, जो भी जब कंटेंट क्रिएट करेगी एक B2B कंपनी, तो सारा जो कंटेंट जाएगा वो एज ए थॉट लीडर जाना चाहिए, लगना चाहिए कि एक बहुत ही बड़े पर्सन ने लिखा है और थॉट मतलब उसको बिजनेस का आइडिया है सारा कुछ, और दूसरे जो ऑडियंस है उनके चैलेंजेस को समझता है और उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को क्रिएट किया गया है। तो जब उनकी खुद की वेबसाइट पे भी ब्लॉग पोस्ट अगर पब्लिश होगी तो उनके खुद के नाम से करते हैं। अगर हो सकता है आपसे उन्होंने कंटेंट लिखवाया हो, एक कंटेंट राइटर ने वहाँ पे काम किया हो, लेकिन जब वो पब्लिश होगा तो पहले वहाँ से वो रीचेक करते हैं कि ये प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है, एज ए थॉट लीडरशिप वाला कंटेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसके बाद वो अपने नाम से पब्लिश करते हैं, जो CEO होते हैं या फिर जो डिसीजन मेकर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई अच्छा पर्सन जिसको लोग जानते हैं, या उस टाइम उसके नाम से वो कंटेंट पब्लिश होता है। देन जो मार्केटिंग के आइडियाज हैं वो लिमिटेड होते हैं B2B में, बहुत सारे आइडियाज एक्सप्लोर नहीं कर पाते, जो B2C में कर पाते हैं बिजनेसेस वो उतना एक्सप्लोर वहाँ पे नहीं कर पाते। और जब कंटेंट लिखेंगे तो सॉलिड रिसर्च करनी पड़ती है। यहाँ पे समझ लीजिए कि हम बात करते हैं आज B2B के कंटेंट की बात, एक ब्लॉग पोस्ट लिखा है तो उस ब्लॉग पोस्ट में जब कंटेंट है उसको बैक करने के लिए, मतलब अगर वो कह रहे हैं कि आप हमारे सॉफ्टवेयर को लेंगे तो आपकी सर्विस, मतलब आपकी जो कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज की इंप्रूव हो जाएगी, तो वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि क्यों जरूरी है वो सॉफ्टवेयर। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है कोई किसी चीज को ऑटोमेट करने के लिए, तो किसी ने रिसर्च कर रखी है, समझ लो कोई थॉट लीडर है या फिर कोई बिजनेस लीडर है, जैसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने कोई रिसर्च कर रखी है कि ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म आज यूज करके कंपनी जितना सेव कर सकती है, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकती है। तो वहां पर कुछ डेटा को यूज करना पड़ेगा, स्टैट्स को यूज करना पड़ेगा, ग्राफ्स को यूज करना पड़ेगा, ताकि जो ऑडियंस है, जिनकी बिजनेस ऑडियंस है, वो पढ़ने आए, जब उस कंटेंट को पढ़े तो कन्विंस हो जाए उस चीज के लिए। और जब बात कर रहे थे केस स्टडीज की, केस स्टडीज पे एक वीडियो बना रखा है, अगर आप केस स्टडीज कैसे लिखते हैं वो देखना चाहते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो केस स्टडीज है जो B2B बिजनेस है, उनकी हर वेबसाइट पे आप देखेंगे जो अच्छे बिजनेस है B2B में, वो केस स्टडीज कवर करते ही करते हैं। आज हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, जैसे कि AWS का हम देखते हैं। जैसे AWS की वेबसाइट है, वहाँ पे कस्टमर सक्सेस स्टोरीज दिखा रखी है, तो हम देखते हैं जैसे कि इन्होंने नेटफ्लिक्स का दिखाया, तो नेटफ्लिक्स एक बिजनेस है जिसकी टारगेट ऑडियंस हम लोग हैं, जो जनरिक ऑडियंस है, लेकिन AWS उन्होंने ले रखा है एक बिजनेस से। तो नेटफ्लिक्स को क्या बेनिफिट हुआ AWS लेकर, उनके कंटेंट को कैसे उन्होंने होस्ट किया AWS पे,
और बहुत सारे अलग अलग बिजनेस उसकी दिखा है, ब्रूडा फॉरवर्ड, जीनोमिक्स इंग्लैंड, मिशन प्रो, काफी आप जिससे देखेंगे पैनासोनिक, सबने AWS ले रखा है। तो इस सबकी केस स्टडीज को कवर कर रखा है। तो केस स्टडीज कवर करने से क्या दूसरे जो ऑडियंस, फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स की कवर कर ली केस स्टडी, तो बाकी जो दूसरे बिजनेस है उन पर बहुत इन्फ्लुएंस आता है कि नेटफ्लिक्स ने उनका यूज किया, तो दूसरे जो वीडियो प्लेटफॉर्म्स है, जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, वो भी कन्विंस हो जाएंगे इजिली कि हम भी AWS ले लेते हैं, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। तो इस टाइप से केस स्टडीज बनानी पड़ती है। केस स्टडी में हम सब कुछ दिखाते हैं उनको कि पहले उस बिजनेस के चैलेंजेस क्या थे, और AWS को अडॉप्ट करने या फिर जो आपका सॉल्यूशन है वो अडॉप्ट करने के बाद उनके कौन से चैलेंजेस सॉल्व हो गए और आउटकम क्या रहा, बेनिफिट्स क्या रहे, सारा हम नंबर्स में दिखाते हैं, डेटा दिखाते हैं कि फॉर एग्जांपल उनकी प्लेटफॉर्म पे पहले उनकी जैसे मतलब कि लोडिंग स्पीड नेटफ्लिक्स की बहुत कम थी, AWS आने के बाद एंड कस्टमर्स की लोडिंग स्पीड और कन्विंसिंग रेट कितनी इंप्रूव हो गई। तो नंबर्स दिखाएंगे 200%, 2 टाइम्स कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, रेवेन्यू जनरेशन में कितना बेनिफिट हो गया, तो नंबर्स दिखाएंगे, डेटा दिखाएंगे वहां पर। तो B2B बिजनेस के लिए केस स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि B2B राइटिंग और B2C राइटिंग में डिफरेंसेस होते हैं जब कंटेंट लिखने बैठेंगे आप लोग। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ऑडियंस का है। सारा खेल ऑडियंस का है कि आपको ऑडियंस को समझना है कि ऑडियंस कौन है और उनके चैलेंजेस क्या है, और आपको जो जिस सॉफ्टवेयर या कंपनी के लिए कुछ काम कंटेंट लिख रहे हैं वो उसके लिए कैसे एग्जैक्टली कैसे वर्क कर सकता है, और प्रोडक्टिविटी, ROI, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में कैसे हेल्प कर सकता है। जो स्पेसिफिकली हम B2B राइटिंग की बात करेंगे। B2C राइटिंग में हम थोड़ा सा कैजुअल टर्म जैसे हम देखते हैं ब्लॉग पोस्ट वगैरह, तो वहाँ पे जो हमारे लिए बनी होती है जनरिक ऑडियंस के लिए, तो उनमें थोड़ा सा फॉर्मल या फिर कैजुअल टोन भी अपन यूज करते हुए देखते हैं ब्लॉगर्स को या फिर दूसरे वेबसाइट्स होती है उनको। लेकिन B2B राइटिंग में ये चीजें नहीं देखने को मिलती। ये कुछ जो मेजर डिफरेंस है जो आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू।